एक व्यस्त शहर में कबीर नाम का 22 वर्षीय लड़का रहता था। वह एक नया ग्रेजुएट था जिसके बड़े सपने थे, लेकिन उसके दिल में अधीरता का बोझ था। कबीर को जल्दी से सफलता, पहचान और दौलत चाहिए थी, लेकिन उसकी जल्दबाजी ने उसे एक काम से दूसरे काम की ओर कूदने पर मजबूर कर दिया। वह कभी भी किसी चीज में महारत हासिल नहीं कर पाया। जब मैं एक बार में कई काम कर सकता हूं, तो एक चीज को परफेक्ट बनाने में समय क्यों बर्बाद करूं? एक शाम ट्रेन का इंतजार करते हुए कबीर की मुलाकात अमारा नाम के एक रिटायर्ड कारीगर से हुई। वह बूढ़ा आदमी बड़े ही शांति से लकड़ी की मूर्ति पर बारीकी से काम कर रहा था। कबीर जिज्ञासा और शंका से भरा हुआ उससे बात करने लगा। आपने इसे परफेक्ट बनाने में सालों बर्बाद कर दिए होंगे, कबीर ने मजाक में कहा। अमारा मुस्कुराया। बर्बाद नहीं, इन्वेस्ट किए। अगर सच में ऊपर उठना चाहते हो तो पहले अपने काम में डूबना सीखो। काम में डूबना सीखो। कबीर ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह शब्द उसके दिल से हट नहीं पाए। कुछ हफ्तों बाद कबीर को एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी में इंटर्नशिप मिली। वह बेहद खुश था और खुद को साबित करने के लिए हर प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने लगा। सोशल मीडिया, इवेंट प्लानिंग, एनालिटिक्स और ग्राफिक डिजाइन। लेकिन वह हर जगह था, पर कहीं भी उत्कृष्ट नहीं। एक दिन उसकी बॉस मिस लीला ने उसे बुलाया। कबीर, तुम्हारा उत्साह अच्छा है, लेकिन तुम्हें फोकस की कमी है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नॉन यहां काम नहीं करता। आहत और हताश होकर कबीर ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अमारा से सलाह लेने का सोचा। अमारा ने उसे मिट्टी का एक ढेर दिया और कहा, एक बर्तन बनाओ, जितना समय चाहिए लो। कबीर ने हंसते हुए कहा, मैं कुम्हार नहीं हूं। सही कहा, लेकिन कुछ मूल्यवान बनाने के लिए धैर्य, फोकस और गहराई चाहिए। इस काम में डूब जाओ और यह बर्तन तुम्हें वो सिखाएगा जो मैं नहीं सिखा सकता। कबीर ने अगले एक हफ्ते तक मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश की। उसका पहला बर्तन एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा आकार था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने महसूस किया कि जब उसने परफेक्शन की चिंता छोड़ दी और केवल प्रक्रिया पर ध्यान दिया, तो उसके हाथ अधिक आत्मविश्वास से चलने लगे। बार बार मिट्टी को गूंथना, चिकना करना और आकार देना एक तरह से आरामदायक लगने लगा। वह एक कौशल में महारत हासिल करने की चुनौती का आनंद लेने लगा। एक शाम कबीर ने एक बर्तन पूरा किया जो परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन उसका अब तक का सबसे अच्छा काम था। उसने वह बर्तन अमारा को दिखाया, जिसने सराहना में सिर हिलाया। अब बताओ, अमारा ने पूछा, तुमने क्या सीखा? कबीर ने जवाब दिया, धैर्य, स्थिरता और यह कि महारत का मतलब तेजी नहीं, गहराई है। कबीर अपनी कंपनी में एक नई सोच के साथ वापस गया। इस बार उसने केवल एक क्षेत्र, एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित किया। उसने घंटों डेटा ट्रेंड्स को समझने, मॉडल्स पर काम करने और सटीक व उपयोगी इंसाइट्स बनाने में बिताए। धीरे धीरे उसकी विशेषज्ञता को पहचान मिलने लगी। इंटर्नशिप के अंत तक कबीर ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लीड किया जिससे कंपनी की क्लाइंट एंगेजमेंट दोगुनी हो गई। इससे उसे फुल टाइम पोजीशन मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने यह समझ लिया कि एक चीज में गहराई तक डूबने का सुख क्या होता है। सालों बाद कबीर एक प्रतिष्ठित मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बन गया, जो अपनी गहरी समझ और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता था। जब भी लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते, वह मुस्कुराकर कहता, मैंने सीखा कि उठने से पहले डूबना जरूरी है। काम में डूबना सीखो। और उसके घर के एक छोटे से कोने में वह टेढ़ा मेढ़ा मिट्टी का बर्तन रखा था, उस पाठ की याद दिलाने के लिए जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी धैर्य, फोकस और महारत के महत्व को दिखाती है।